फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी आज मम्मी बनाने जा रही है तिल के लड्डू। और जो है ये तिल के लड्डू भी मम्मी इसलिए बना रही है क्योंकि जो पानी के बिल थे वो फाइनली हमारे क्लियर हो गए। पेमेंट वगैरह सब हो गया। नेक्स्ट डे जब हम गए थे तो वो काम हमारा हो गया था, तो मम्मी ने बोला चलो इस खुशी को ही सेलिब्रेट करते हैं। कुछ और तो बनेगा नहीं तो कुछ मीठा मैं ही बनाती हूँ, तो आज बस मम्मी वही बना रही है। तो मैं दिखा देती हूँ मम्मी आज कैसे कैसे करके बनाएगी उन लड्डुओं को। एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। तो जी यहाँ पे हमने लिया है अलसी का पाउडर भून के, फिर उसे मैंने पीस लिया था। ये जब बचाया था मम्मी ने, जब अलसी के लड्डू बनाए थे तो कुछ जो बचा था उसका यूज़ आज कर रही है मम्मी। और ये रहे हमारे अखरोट और काजू, और ये रहा बादाम, ये रही किशमिश, ये रहा कमरकस जो मैंने पीस दिया है, ये रहे मखाने, और ये रहे पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, और ये चिया सीड्स, और ये है गोंद, और ये है छुआरे, शक्कर, और बिना छिलके वाले चने भुने हुए जो होते हैं वो लिए हैं। और यहाँ पे हैं मग्ज के बीज, मग्ज हैं, ये मग्ज हैं। और ये है सौंठ का पाउडर, और ये गोला मम्मी ने काट के रख दिए, इसको बस मेरे को पीसना है। और ये है तिल भी हमने धो के सुखा के फिर अब इनके लड्डू मम्मी तैयार करेंगी। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। और इधर घी नहीं रखा है मैंने, घी भी डलेगा तो वो बस अब मम्मी लगेंगी इन्हें बनाने। इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले दिखा दिए ताकि ये होता है कि मिस ना होए कुछ, तो फटाफट अब चल लगते हैं बनाने। इसमें और भी चीज़ें डलती है लेकिन मैं कम ही डालूंगी क्योंकि अब मौसम में ठंड जा चुकी है, गर्मी आने वाली है, तो ज़्यादा दिन नहीं खा जाएंगे। थोड़े बनाऊंगी, थोड़े उसके लिए बनाए थे मैंने पहले अलसी के भी, पर ख़त्म हो गए हैं। तो कई दिन से कह रहे हैं कि बना दो, फिर से मैंने तिल पड़े हैं, चल अब तिल के बनाती हूँ, तो थोड़े बनाऊंगी। तो जी यहाँ पे रख दिया गया है इंडक्शन, ऑन भी कर देते हैं। ऑन भी हो गया है इंडक्शन अब। और यहाँ पे मम्मी ने कर दिया है गोले से स्टार्ट। गोले को मम्मी करेंगी ड्राई रोस्ट, घी नहीं डाला है अभी। और यहाँ पे हमने परात भी रख ली है कि जैसे जैसे मम्मी रोस्टिंग करती रहेगी वो ठंडे भी करते रहूँगी। और यहाँ मैंने मिक्सी जार भी रख लिया है अपना साथ में, ताकि मैं साथ में फटाफट पीस के मम्मी की चाल देती रहूँगी काम की, और अपनी चाल चलती रहूँगी। तो जी नारियल मम्मी ने भून दिए हैं और अब मैं इन्हें ठंडा करने के लिए गेट के पास रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हवा अच्छी चल रही है तो इधर ठंडे भी होते रहेंगे। डायरेक्ट हवा लग के, ताकि ये मिक्सी में पीसूँगी तो ठंडे हो जाएंगे जब तक। तो जी इसमें अब डाल दिए हैं मम्मी ने मग्ज डाल दिए हैं, और इनको भी हम ड्राई रोस्ट ही कर रहे हैं। तेल होता है? अच्छा, इनमें भी अपना ही तेल होता है, जैसे नारियल में तेल होता है, उसने अपना तेल निकाला, अब ये भी अपना तेल निकाल देंगे, उससे ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया अब पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड जो हैं वो भी इसी के साथ भूनने के लिए। और इनमें भी अपना तेल होता है, वो भी इसी अपने तेल में भूनेंगे। और चिया सीड नहीं भूनने, चिया सीड नहीं भूनेंगे, चिया सीड ऐसे ही पीसेंगे। कहाँ फूला? अच्छा हाँ, बीज फूल गए। तो जी इसमें अब मम्मी ने डाल दिया है घी, अभी थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा और डाल रही हैं मम्मी। और अब इसमें मम्मी डालेंगी ड्राई फ्रूटों को भूनने के लिए बारी बारी से। अभी पहले जाएंगे बादाम, शायद है ना, पहले बादाम को भूनेंगी मम्मी। तो जी इसमें बादाम जा चुके हैं रोस्ट होने के लिए।
तो जी अब इसमें जा रहे हैं काजू भी। काजुओं को हमें करना है रोस्ट, हल्का हल्का ही रोस्ट कर रहे हैं हम। तो जी इसमें अब अखरोट डाल दिए गए हैं और इन्हें भी हल्का हल्का ही रोस्ट करना है हमें। तो ये सारी चीज़ें हल्की हल्की रोस्ट ही करनी है, ज़्यादा नहीं, तभी फ्लेवर आता है इन ड्राई फ्रूट्स का भी। तो जी देखिए इतना सही हमें इन्हें रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। बस अब मम्मी ने सारा निकाल दिया है। जो घी अब इसमें बचा, अब इसमें नेक्स्ट आइटम भी फ्राई हो जाएगी। गोंद डालेगी, गोंद को भूनेंगी मम्मी अब इसमें। तो जी हल्का सा मम्मी ने घी भी डाल दिया ताकि जो गोंद है ना वो अच्छे से भुन जाए। वो तभी फूलेगा जब घी अच्छा खासा होगा इसमें। तो जी देख सकते हैं आप, इसमें देखिए कितना सा था और अब ये कितना हो गया। और पहले कलर इसका ब्राउन था, अब ये वाइट हो गया फूल के, एकदम पॉपकॉर्न की तरह। तो जी अब इसमें मम्मी ने डाल दिए हैं मखाने और इन्हें जो गोंद भूनने के बाद जो बचा था घी, उसी में भून रही हैं ये मम्मी इन्हें, क्योंकि इन्हें भी ये अब सारा ही घी देख सकते हैं आप चूस लेंगे ये कढ़ाई में से जितना भी है अच्छे से। तो जी यहाँ पे मैंने नारियल और किशमिश को पीस दिया है क्योंकि ये ठंडे हो चुकी थी। किशमिश नहीं हमने भूनी, किशमिश को ऐसे पीसा वरना फिर पिसती नहीं अच्छे से, तो ये इस लेवल का पीस दिया हमने। और यहाँ पे मखाने भी हमारे ड्राई रोस्ट हो गए, और ड्राई रोस्ट बोल रही हूँ, घी में रोस्ट हो गए हैं। तो जी यहाँ पे मम्मी ने डाल दिए हैं चने। चने जो है ना मम्मी ने घी नहीं डाला चने में। तो जी इसे जो है मम्मी इसलिए भून रही है ताकि इनके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। बस ये ड्राई रोस्ट ही हो रहे हैं, इसमें कोई घी नहीं डाला मम्मी ने। अच्छा ठीक है। तो जी यहाँ पे मम्मी ने अब डाल दिए हैं तिल और इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट ही कर रहे हैं। घी फिर ही डालना है इनमें भी। अच्छा इनमें भी तेल अपना ही निकलेगा, इनमें भी अपना ही तेल निकलेगा, इस वजह से इन्हें मम्मी ड्राई रोस्ट ही कर रही है। जो तेल होगा वो अपने आप छोड़ देंगे एक्स्ट्रा जो भी होगा, और हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना हमें इन्हें। तो जी यहाँ पे ये जो हमारे बीज थे, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, मग्स, चिया सीड, इन सबको भी पीस देंगे क्योंकि इन्हें भी, ये भी ठंडे हो गए हैं, ये भी ड्राई रोस्ट हुए थे तो ये ठंडे हो चुके हैं। और यहाँ पे मखाने भी इनके साथ ही डाल दूँगी ताकि ये मखाने और ये साथ में पीस देंगे हम। तो जी यहाँ पे हमारे मखाने और वो बीज भी अच्छे से पिस चुके हैं और अब हम इसे भी इसी में ही डाल देंगे। अब हम मिक्स करते चलेंगे सारी चीज़ें ना इसमें। तो जी अब ये जो छुआरे हैं इन्हें हमने कुछ नहीं करा रोस्ट, इनका सिर्फ बीज निकाला था और इन्हें भी अब पीस देंगे हम अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ ताकि अच्छे से पिस जाएं ये भी और वो भी। फिर इसी में हम इन्हें भी मिक्स कर देंगे। तो जी यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट जो है आटा रह गया था हमारा गेहूं का, मम्मी ने बोला वो भी डलना था, वो मैं भी भूल गई थी और मम्मी भी, वो अभी याद आया जब हम सब चीज़ रोस्ट कर बैठे थे तो याद आया कि आटा भी डालना था थोड़ा सा इन लड्डुओं में। तो बस अब मम्मी पहले इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसे इसमें घी डाल के करेंगे ना रोस्ट। हाँ घी बाद में डालेंगे, पहले इसे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये हल्का सा पक जाए, उसके बाद इसमें घी डाल के पकाएंगी मम्मी थोड़ा सा। तो जी ड्राई फ्रूट जो पीसे थे वो भी मैंने डाल दिए इसमें और अब आ गई बारी चने की। और इसके बाद हमें ये तिल भी पीसने, तिल भी साथ में पीस दूँ इसमें। आधे मम्मी बोल रही है आधे तिल पीसने इसके साथ, तो आधे तिल मैं इसके साथ पीस देती हूँ चने के साथ और आधे हम छोड़ देंगे इसमें फ्लेवर के लिए। साथ साथ जब मिक्स होगा ना तो कुछ पीसे का फ्लेवर आएगा और कुछ दाने चबाते वक्त अच्छे लगेंगे ये दाने खाने में। तो जी अब इसमें मम्मी डाल रही हैं घी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगी घी मम्मी इसमें। और आटा जो था भून चुका था, जितना मम्मी को चाहिए था वो ड्राई रोस्ट, अब घी में करेंगी इसे, जैसे हलवे आटे का जो हलवा होता है ना उस टाइप का हो जाएगा ये। थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे मम्मी इसमें। तो जी
तिल और चने का भी आटा तैयार हो गया, अच्छे से पीस के ये ऐसे कर दिए गए हैं। इसे भी मम्मी जो है जब आटे में, जैसे आटे को भून रही है ना घी डाल के, वैसे अब थोड़ी देर बाद मम्मी इसे भी इसी में डाल देंगी ये घी में भूनने के लिए। बाकी चीज़ें ये जो हैं ये तो ऐसे ही मिक्स करेंगे, बस ये 2-3 आइटमें हैं जो घी में हल्का सा फिर से रोस्ट होएंगे और फिर इनके लड्डू बनाए जाएंगे। तो जी जो चने और तिल पीसे थे हमने वो डाल दिए अब मम्मी ने आटे में। अब इन्हें भी इसी के साथ मिक्स कर देंगी और घी की मात्रा वैसे वैसे मम्मी डालती चलेंगी जितना जितना मम्मी को लगेगा। जैसे अगर ये ज़्यादा सूखा लगेगा मम्मी को तो इसमें मम्मी उतना घी डाल देगी। और यहाँ पे इसके बाद अलसी को डालेंगी मम्मी, पर पहले हल्का से इन्हें घी में भूनेंगी फिर। तो जी अब इसमें मम्मी ने डाल दी है अलसी भी, जो कमर कस है वो भी डल जाएगा अब इसमें, और जो सौंठ का पाउडर है वो भी इसी में डल जाएगा। अब इन्हें भी थोड़ा सा ही भूनेंगे क्योंकि अलसी हमारी ऑलरेडी भुनी हुई है घी में। जब मैंने पिछली बार वो करी थी, नहीं घी में नहीं, सॉरी, ये भी पिछली बार ड्राई रोस्ट करी थी, घी में नहीं थी। और आज ये घी में भुन गई तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसे भूनने को, बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो जी सौंठ पाउडर भी डाल दिया मम्मी ने। और कमर कस कब डलेगा? ये भी डाल दूँगी। कमर कस भी डल गया अब। बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद जो ये हमारे ड्राई फ्रूट वगैरह हैं इनके साथ मिक्स कर देंगे। तो जी यहाँ पे हमारी अलसी भी भुन चुकी है, आटा भी भुन चुका है और तिल और चने जो डाले थे हमने पीस के वो भी भुन चुका है। अब बस मम्मी यहाँ परात में करेंगी इसको ट्रांसफ़र। डब्बा मैं लेके आ गई हूँ जिसमें मम्मी ने लड्डू बना के रखने हैं। और अब ये भी हम ड्राई फ्रूट का पाउडर भी मम्मी को दे देते हैं ताकि मम्मी सब वो कर देंगी। तो जी अब इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट का जो पाउडर है वो। तिल इसमें थे ही थे ऑलरेडी हमारे, जो हमने कुछ रखे थे। तो जी यहाँ पे हमने अलसी का पाउडर जो भी था सब इसमें कर दिया ट्रांसफ़र। अब करते हैं मिक्सी में। तो जी इसमें हमने शक्कर भी डाल दी। शक्कर को हमने हल्का से मिक्सी में क्रश कर दिए थे क्योंकि जो इसमें हल्के फुल्के दाने थे ना वो अच्छे से पीस जाएं, इस वजह से हमने वो भी पीस लिए थे। अब बस ये मम्मी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो जी अब लड्डू बनने का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। मिक्स कर लिया गया है इसे अच्छे से। अभी थोड़ा गर्म है इसलिए मम्मी धीरे धीरे शुरू करेंगे प्रोसेस को, पर ये अच्छे से हो जाएगा इसमें। तो जी यहाँ पे अब लड्डू बनना शुरू हो गए हैं। हल्का मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना इसे, हल्का हल्का गर्म होगा, जितना हाथ में सहन सके ना उतने में ही हम इन्हें लड्डू बनाना शुरू कर देंगे, वरना ठंडा हो जाएगा तो मिक्स करके लड्डू नहीं बन पाएंगे इसके। तो जी यहाँ पे अब बचे हैं थोड़ा सा बैटर लड्डुओं का बनने को, और कुछ लड्डू यहाँ हैं और कुछ लड्डू डब्बे में जा चुके हैं और इनको लगेंगे अब बस 15 मिनट लगे ना मम्मी बनने को, बस 15 मिनट और ये बैटर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जी फाइनली इतनी मेहनत के बाद तैयार हो ही गए ये हमारे तिल के लड्डू, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है क्योंकि अभी हमने टेस्ट भी करा है थोड़ा सा तो टेस्टी है। तो जी फाइनली रेडी हो चुके हैं हमारे लड्डू बनके, और आप लोग भी इन्हें ज़रूर ट्राई करना। जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करे उनमें से आप चाहो तो कुछ स्किप भी कर सकते हो, और अगर आप भी चाहते हो सेम ऐसे ही बनाना तो आप भी सेम इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। तो जी इस अपने मिनी व्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।